हेलो, वेलकम टू मैथ्स इज नॉट ए हुआ। मैं हूं अरुणा। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 9th का। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इज फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। ये कौन सी फॉर्म है? एक्सपेंडेड फॉर्म। और इसको हमने फैक्टराइज करना है, मींस इसको हमने लिखना है प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशंस। अब देखना है कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें। ये देखने के लिए किसी भी क्वेश्चन में आपने क्या करना है, ये जो कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के आगे, इनको थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। यानी कि ऐसे सोचो कि ये कोफिशिएंट्स नहीं है, ठीक है। रेस्ट जो बचता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये किस आइडेंटिटी में हमें मिल रहा है? फर्स्ट वाली देखे, एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये सेम यही फॉर्म है, सारे प्लस साइन है। नेक्स्ट आइडेंटिटी में ये साइन माइनस हो जाता है जब एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर होता है। तो अब सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि ये वाली आइडेंटिटी जो है यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो साइड में हम लिख लेते हैं यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। जब हमें पता चल गया आइडेंटिटी कौन सी हमने यूज करनी है, अब इसको कोफिशिएंट्स के साथ देखो। ये फॉर्म हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको हमने लिखना है इस फॉर्म में x प्लस वाई होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस है, यानी कि मुझे इस फॉर्म से क्या चाहिए, x और y। अब x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, तभी तो हम ये आइडेंटिटी यूज कर पाएंगे ना। देखो 9 क्या है, 9 इज 3 स्क्वायर, फिर ये x स्क्वायर, यानी कि दिस इज 3x होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस मिडिल टर्म को बाद में देखते हैं, लास्ट वाली टर्म पे आते हैं y स्क्वायर। इसमें कोई कोफिशिएंट नहीं है तो ये सिंपली वाई स्क्वायर, यानी कि अगर x जो है 3x हो और y जो है सिंपली y, तो मिडिल टर्म क्या 6xy आती है? अगर आ जाती है यानी कि हमारे x और y क्या क्या है यहाँ पे, यानी कि अगर मैं x को यहाँ पे 3x लेती हूँ और y को y, x इज रिप्लेस्ड बाई 3x और y तो y है, तब मिडिल टर्म क्या होगी? मिडिल टर्म है हमारी 2xy, यानी कि व्हाट इज 2xy नाउ? 2xy इज 2 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 3x इंटू y तो सेम y है, सो y। दिस इज 2 इंटू 3 इज 6, x इंटू y xy, यहाँ पे सेम। दिस इज 2 इंटू 3x इंटू y, यानी कि x और y की ये वैल्यू से हम ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। This is equal to x here is 3x plus y क्या है यहाँ पे, y is same y, so this is 3x plus y whole square। यहाँ पे आप लिखोगे using this identity, this is equal to 3x plus y into 3x plus y। ये हो गई फैक्टराइज्ड फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस। सेकेंड इज 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। कोफिशिएंट्स को छोड़ के क्या फॉर्म बचती है? ये बच जाती है y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, यानी कि ये जो फॉर्म है ये ऐसी ही है, बट यहाँ पे जो मिडिल टर्म है यहाँ पे साइन बदल गया, यहाँ पे माइनस आ गया। तो ये कौन सी आइडेंटिटी हो सकती है? ये सेकेंड वन, जहाँ पे साइन बदल जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको मैं लिख सकती हूँ ना कि वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि इसमें हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज होने वाली है? यूजिंग आइडेंटिटी सेकेंड वन विच इज एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या ढूंढना है कि x और y क्या क्या है। 4y स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 स्क्वायर y स्क्वायर, यानी कि 2y होल स्क्वायर। ये जो फर्स्ट है एक्स स्क्वायर दैट इज 2y होल स्क्वायर, यानी कि
x here is 2y. अब क्या ढूंढना है? y. y मीन्स ये लास्ट टर्म, ये बीच वाली को अभी छोड़ते हैं, माइनस, और ये जो लास्ट वाली है +1, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 स्क्वायर, है ना। x हो गया 2y एंड y इज 1। अब इन दो वैल्यूज के साथ देखते हैं कि मिडल टर्म ये आती है। अगर मिडल टर्म यही आ जाती है, यानी कि यही आइडेंटिटी हमारी यहाँ पे यूज होगी। मिडल टर्म क्या है? -2xy। तो क्या हो जाएगी ये? -2x इज 2y and y is 1 into 1. This is -2 into 2 into 1 is -4 into y. -4y. यही है यहाँ पे -4y. So यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ -2 into 2y into 1. ये मिडल टर्म है। अब इसकी हम फैक्टराइज्ड फॉर्म लिख लेते हैं। x माइनस वाई होल स्क्वायर। x क्या है यहाँ पे? x इज 2y माइनस y इज 1. 2y minus 1 whole square. That is 2y minus 1 multiplied twice. 2y minus 1. This is the answer. Third part is x square minus y square upon 100. कोफिशिएंट्स को छोड़ें तो ये क्या फॉर्म आ जाती है? ये आ जाती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये कौन सी आइडेंटिटी है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। जो थर्ड आइडेंटिटी है ये वाली, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखते हैं एक्स और वाई यहाँ पे क्या क्या है। एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं, यानी कि x तो सेम x ही है, और y क्या है यहाँ पे? जब हमें पता चल जाता है कि ये वाली आइडेंटिटी यूज होनी है, तो टर्म के साथ ये y स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो भी किसी नंबर का स्क्वायर है, यानी कि ये जो कोफिशिएंट है वो भी स्क्वायर नंबर है। 100 हमें पता है दैट इज 10 स्क्वायर, यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 होल स्क्वायर। ठीक है, सो वाई यहाँ पे क्या हो गया? ये वाई अपॉन 10। एक्स और वाई मिल गए, सो दिस इज इक्वल टू एक्स, एक्स तो एक्स ही है, माइनस वाई, वाई क्या है? वाई बाई 10 हियर, एक्स माइनस वाई बाई 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 10। ये है प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस। तो ये है फैक्टराइज्ड फॉर्म। यहाँ आप कोई भी एक्सप्रेशन आगे पीछे लिख सकते हो, यानी कि x प्लस वाई बाई 10 को आप पहले और x माइनस वाई बाई 10 को बाद में लिख सकते हो। इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। सो दिस इज द आंसर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।